तो क्रिस एवंस का अवेंजर्स डूम्सडे में रोल अब फाइनली रिवील हो चुका है। अगर एक रीसेंट रिपोर्ट की माने तो क्रिस एवंस अवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि नोमैड का रोल प्ले कर रहे हैं। मार्वल ने ये स्टेप जानबूझ कर लिया है, कंसिडरिंग स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका का मैंटल सैम विल्सन के हाथों में दे दिया था अवेंजर्स एंडगेम के एंड में, और फिलहाल एमसीयू में करंट कैप्टन अमेरिका भी वही है। और मार्वल एट अ टाइम सिर्फ एक कैप्टन अमेरिका के वर्जन को रखना चाहता है अवेंजर्स को लीड करने के लिए। अब इवन तो क्रिस एवंस नोमैड का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी स्टीव रॉजर्स ही होंगे। और ये न्यूज़ एक तरह से उस लीक के साथ भी अलाइन कर रही है जो कुछ महीनों पहले आया था। इसमें यह बताया गया था कि अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी अवेंजर्स एंडगेम के एंडिंग के साथ कंटिन्यू होगी, जहां स्टीव रॉजर्स अब पेगी के साथ सेटल हो चुका है 1940s में टाइम ट्रैवल करने के बाद। और इस नई टाइमलाइन में 1960s के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर्स से मिलने आया है। डूम और स्टीव रॉजर्स के इस इंटरेक्शन की बात मैंने एक वीडियो में डिटेल में की है, जिसे आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब अगर हम नोमैड की बात करें तो स्टीव रॉजर्स की आइडेंटिटी उसकी एक नई लाइफ की ओर इशारा करती है इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जहाँ इस पर्टिकुलर टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के इवेंट्स के चलते रेड स्कल को हराने के बाद एंड में खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और फिलहाल आर्कटिक ओशन में कहीं बर्फ में फंसा हुआ है। और जैसे 616 यूनिवर्स में हमने देखा, एटलीस्ट अगले 70 सालों तक कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। यानी कि इस वक्त ये दुनिया अभी भी वल्नरेबल है। और कैप्टन अमेरिका के एब्सेंस में यहाँ एंट्री होती है 616 यूनिवर्स के स्टीव रॉजर्स के नोमैड की। जिन्हें स्टीव रॉजर्स की नोमैड वाली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, तो कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स ने इस आइडेंटिटी को 1970s में अपनाया था, जब उसका यूएस गवर्नमेंट पर से भरोसा उठ गया था। नोमैड का नाम का मतलब एक ऐसा इंसान है जो किसी कंट्री से जुड़ा नहीं है। स्टीव को एक कदम तब लेना पड़ा जब उसे पता चला कि एक बहुत हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एम्पायर नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल उस वक्त के रियल लाइफ यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पर बेस्ड था, जो कि वाटरगेट स्कैंडल में शामिल थे। उस वक्त तक कैप्टन अमेरिका अपने आप को भी यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा मानता था, क्योंकि उसके हिसाब से यही सबसे सही जगह थी अमेरिका के लोगों को सर्व करने के लिए। हालांकि जब उसे इस गवर्नमेंट ऑफिशियल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिंक के बारे में पता चला, तो उसे एहसास होता है कि वो किसी ऐसे देश को सर्व नहीं कर सकता जिसका हाईएस्ट ऑफिशियल पर्सन ही करप्ट है, और वो कैप्टन अमेरिका का टाइटल गिव अप कर देता है। नोमैड के इस पर्सोना में स्टीव ने एक डार्क ब्लू और येलो यूनिफॉर्म पहना, जिस पर कोई भी पेट्रियटिक सिंबल्स नहीं थे। उसने अपने आप को अमेरिका से अलग कर दिया। हालांकि स्टीव की आइडेंटिटी कॉमिक्स में काफी कम वक्त के लिए थी। वो दोबारा कैप्टन अमेरिका बनता है जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो अमेरिका के आइडियल्स को अभी भी फॉलो कर सकता है बिना किसी गवर्नमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट किए हुए। और एमसीयू में स्टीव रॉजर्स का सिमिलर आर्क हमने ऑलरेडी देखा है, जब स्टीव कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन ना करने की वजह से यूएस गवर्नमेंट का दुश्मन बन गया था, और उसने मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका के टाइटल को अबैंडन कर दिया था। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स तक वो इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट कर रहा था, बिना किसी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के। लेकिन इन मूवीज के इवेंट्स के दौरान उसे कभी भी ऑफिशियली नोमैड नहीं बुलाया गया। अब अवेंजर्स डूम्सडे की इस नई रिपोर्ट के हिसाब से उसे ऑफिशियली नोमैड का टाइटल मिला हुआ है। यानी कि इस नई टाइमलाइन में भी वो लोगों की मदद कर ही रहा होगा, जस्ट दैट वो अपनी असली पहचान किसी को दिखा नहीं सकता, और इन ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो गवर्नमेंट या शील्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी नहीं होगा। लेकिन उसके यही एक्शंस अब उसे डूम के रेडार में ले आएंगे। स्टीव एक तरह से इस अल्टरनेट टाइमलाइन में अपने इन एक्शंस की वजह से एक ऐसा लार्जर फुटप्रिंट छोड़ रहा है जो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके किसी भी तरह का फुटप्रिंट छोड़ता है, तो उसके इन एक्शंस की वजह से इंकर्जन का खतरा बढ़ जाता है उस यूनिवर्स में। जितना बड़ा फुटप्रिंट उतना ही ज्यादा खतरा इंकर्जन का। Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. और डेफिनेटली स्टीव के ये एक्शंस एक तरह से इस नई टाइमलाइन की हिस्ट्री तक अल्टर कर सकते हैं, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं होगा। और इन हिस्ट्री अल्टरिंग एक्शंस की वजह से ही इंकर्जन की शुरुआत हुई होगी उस यूनिवर्स में, जिसके चलते डूम अब इस यूनिवर्स में उसे मिलने आया है। हो सकता है कि ये इंटरेक्शन हमें अगले महीने रिलीज होने वाले अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर में भी देखने मिले, क्योंकि रिसेंटली ऐसे रूमर्स आया कि मार्वल स्टूडियोज अवेंजर्स डूम्सडे के आने वाले टीजर ट्रेलर के मल्टीपल वर्जन्स पर काम कर रहा है, और इस ट्रेलर के एक वर्जन में स्टीव और पेगी एक साथ दिखाई देंगे। स्टीव और पेगी की लाइफ को दिखाना एक तरह से यहाँ सेंस भी बनाता है, क्योंकि यही एक सीन है जो कि अवेंजर्स एंडगेम को अवेंजर्स डूम्सडे से जोड़ता है। और इस वक्त मार्वल को अपने पुराने फैन बेस की भी जरूरत है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है पिछले 4 सालों में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है स्टीव रॉजर्स के इस नोमैड वाले रोल को लेकर, और क्या अगले महीने रिलीज होने वाले अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर हमें दिखाई देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।